दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नया साल 2024 आने ही वाला है और हम सभी खुद से बहुत सारे वादे करने लगते हैं। जीवन को बेहतर मुकाम तक पहुंचाने के लिए बहुत से संकल्प भी लेते हैं, मगर ये सभी वादे और संकल्प पहले महीने में ही कई लोगों के धराशायी हो जाते हैं। तो ऐसा ही कुछ आप इस साल भी करने वाले हैं। तो उसके लिए आपको अपनी पर्सनल ग्रोथ पर फोकस करना होगा। अपनी पर्सनल ग्रोथ पर फोकस करके ना केवल आप अपने स्किल्स को बेहतर बना सकते, बल्कि खुद की इच्छाओं को समझना भी आसान हो जाता है। लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए और आने वाले साल को और बेहतरीन बनाने के लिए आपको कुछ बातों को जरूर फॉलो करना चाहिए। जो बातें मैं आपको बताऊंगा ये आपको खुद से प्रॉमिस करनी है और नए साल से ही इन बातों को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देना है। ये नया साल आपके लिए नई उम्मीदें लेकर आएगा। जो भी इच्छा, जो भी सपने आपके अधूरे रह गए, उन्हें हम इस साल पूरा करने की कोशिश करेंगे। साथ ही खुद से आप वादा करिए कि आप अपने आप को पिछले साल से बेहतर बनाएंगे और अपने जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर आएंगे। तो दोस्तों, कुछ बातें जो आपको इस साल जरूर ध्यान रखनी है, उनमें से सबसे पहली बात है कि जो बातें बीत गई हैं उन्हें भुला देना। जिंदगी में चीजों को याद रखना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी होता है कुछ बातों को भूल जाना भी। वो चीजें, वो बातें जो हमें तकलीफ देती हैं, जो इस साल बीत चुकी हैं, उन्हें भुला देना ही बेहतर होता है। इसलिए इस साल का पहला सक्सेस मंत्र आपका ये होना चाहिए कि अपनी बुरी मेमोरीज को भुला के आने वाले कल के बारे में सोचें और जो आपकी अच्छी मेमोरीज हैं उन्हें हमेशा याद रखें। इससे आपका आत्मविश्वास बूस्ट होगा। जिंदगी में जो आपसे गलतियां हुई हैं, उन गलतियों से सीख लेकर आपको आने वाले साल का वेलकम करना चाहिए। सेकंड पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहूंगा वो ये है कि इस साल भी आप मेहनत करना जारी रखें। हो सकता है पिछले साल या बीते हुए दिनों में आप जिस काम के लिए मेहनत कर रहे हो उसमें आपको अभी तक सक्सेस ना मिली हो, तो ऐसा नहीं है कि आप इस साल हार मान जाए। इस साल भी उसी लगन के साथ, उसी मेहनत के साथ मेहनत करते रहें। जिंदगी में आगे बढ़ते बढ़ते कई बार असफलता भी हाथ लगती है। ऐसे में हमें निराश नहीं होना चाहिए, बस अपनी मेहनत पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मेहनत ही एकमात्र ऐसा विकल्प है जो जिंदगी को आपकी बदल कर रख सकता है। कई बार मेहनत और ईमानदारी से भी हम हार जाते हैं। बस इस बात का ध्यान रखें, ये मेहनत प्लानिंग और स्मार्टनेस के साथ हो और सही दिशा में हो। आप जिंदगी में कितनी बार भी फेल क्यों ना हो, आपको बस वो एक मौका चाहिए होता है अपनी सक्सेस और अपनी अचीवमेंट्स को अचीव करने का। इसलिए मेहनत करते रहें और अपने अंदर अपना आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस बना कर रखें। कोई मुश्किलें आए, कोई परेशानी आए, तुम्हें लगे कुछ ठीक नहीं है, तब भी अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस जरूर रखें। ये एक आशा की उम्मीद जरूर रखें कि आप अपने वक्त को, अपने हालात को, अपनी सिचुएशन को और अपने आज को बदल कर रख सकते हैं। इस बात पर विचार करें कि कोई और व्यक्ति किसी काम को कर सकता है तो वो काम आप भी कर सकते हैं। अपनी प्लानिंग करें, अपने आदर्श बनाएं, अपना रास्ता खुद बनाएं, लेकिन हार ना माने। तीसरा जो मेरा पॉइंट है वो है काम को टालने की आदत छोड़ दें। 2023 अगर बीत चुका है तो उसमें जो आपकी बुरी आदतें थी उनमें एक आदत ये भी होगी काम को टालना। तो काम को टालने की आदत भी आपको छोड़नी होगी। किसी भी काम को टालना आपके सेल्फ डेवलपमेंट के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता और ये आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। इस आदत पर काबू पाने के लिए अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लेकर आएं। जो गोल्स आपने बनाए हैं उन पर आज से ही काम करना शुरू करें। ये ना सोचें कि अभी आपके पास वक्त नहीं है, उस काम को आप कल करेंगे। नहीं, इस साल को अगर आपको बेहतरीन बनाना है तो आराम को छोड़ना होगा और काम को पकड़ना होगा। जितना ज्यादा आप काम करेंगे और अपने काम से प्यार करेंगे, उतना ही ज्यादा आप अपनी लाइफ में ग्रो हो सकते हैं। तो जिस मोटिवेशन के साथ आप ये साल शुरू कर रहे हैं, उसी मोटिवेशन के साथ आपको ये साल खत्म भी करना होगा। फेलियर के डर से आप हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठ सकते। इसलिए अगर आपको सच में अपने साल को बेहतरीन बनाना है तो अपने अंदर से फेलियर का डर निकाल दो, क्योंकि जिन लोगों के अंदर किसी भी काम को करते समय फेल होने का डर नहीं होता, वो उस काम में 101% पास हो जाते हैं। फिफ्थ मेरा पॉइंट है कंफर्ट जोन में रहना। जब तक आप कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेंगे, जीवन में तरक्की करना लगभग नामुमकिन है। लाइफ में आने वाली चुनौतियों को स्वीकार करने वाला व्यक्ति ही और जो अपने कंफर्ट जोन को तोड़कर चैलेंजेस को एक्सेप्ट करता है, वही इंसान ही अपनी लाइफ को एडवेंचरस बना पाता है और लाइफ में ग्रो कर पाता है। इसलिए अपने आप से ये जरूर प्रॉमिस करें कि आप अपने कंफर्ट जोन को तोड़कर मेहनत जरूर करेंगे और हर उस चीज को पाने की कोशिश करेंगे जिसका आप ड्रीम्स देखते हैं। और कुछ गलतियां जो आपको नहीं करनी वो है नेगेटिव सेल्फ टॉक करना। अपने गोल्स को अचीव करने के लिए सबसे पहले खुद को बूस्ट करना शुरू करें। किसी भी प्रकार की नेगेटिव सेल्फ टॉक से बचें, क्योंकि अगर आपको गोल्स अचीव करने हैं तो आपको एक्सक्यूजेस नहीं बल्कि आपके पास प्लानिंग होनी चाहिए।
अगर आपसे कुछ नहीं हो पा रहा तो ये मत सोचो कि मुझसे नहीं हो पा रहा, बल्कि ये सोचो कि मुझसे क्यों नहीं हो पा रहा। उसको सॉल्व करने के लिए उसके सॉल्यूशन ढूंढो। जब आप सॉल्यूशन पे काम करेंगे तो प्रॉब्लम अपने आप फेड अप होने लग जाती है। अपने आप के बारे में ही नेगेटिव बातें करने से आप अपना ही सेल्फ कॉन्फिडेंस कम कर लेते हो और गोल्स को अचीव करने की कैपेबिलिटीज भी आपके अंदर कम हो जाती है। इसलिए एक्सक्यूजेस या प्रॉब्लम्स के ऊपर डिबेट करने वाले से अच्छा है कि आप सॉल्यूशन के ऊपर डिबेट करें। अगर आप 100 प्रॉब्लम सोचेंगे तो 200 प्रॉब्लम सामने आएंगी, और अगर आप 100 सॉल्यूशन सोचेंगे तो 200 सॉल्यूशन आपके सामने आएंगे जो आपकी बाकी प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करते चलेंगे। इसलिए प्रॉब्लम्स की बजाय आपको सॉल्यूशन पे ध्यान देना है। अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करना बहुत जरूरी है। मेरी बातें सुनने से, संदीप महेश्वरी सर की वीडियोस देखने से आपको उतनी मोटिवेशन नहीं मिलेगी जितनी आपको सेल्फ मोटिवेशन मिल सकती है। अपने आप को शीशे में देखो, अपने आप को देख कर बोलो। जब तक आप खुद को मोटिवेट नहीं करोगे, कोई दूसरा इंसान आपको मोटिवेट नहीं कर सकता। और मेहनत करने के साथ साथ आपको अपने आप पर भी ध्यान देना है और अपनी फैमिली और रिलेशन पर भी, जिसमें कि आपको एक्सरसाइज करना इस साल से जरूर शुरू करना है। हो सकता है आपने बीते दिनों इसे कई बार टाला हो, आप कई बार जिम गए भी हो, कई बार नहीं भी गए, वो मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि आप आने वाले वक्त में क्या करने वाले हो। इसलिए वर्कआउट करना शुरू करें। मेडिटेशन, योगा, ये अपनी लाइफ में जरूर ऐड करें। दिन का 1-1.5 घंटा देने से आप अपनी लाइफ के 1-1.5 साल को इंक्रीज करते जाते हो। जो लोग वर्कआउट नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते, जब वो अपनी 60 की एज में होंगे तब आप उनकी एज से कम 15 साल कम लगोगे। तो इसलिए वर्कआउट पे फोकस जरूर करें। और अगला मेरा पॉइंट है अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के रिलेशन को मेंटेन करना। दोस्तों, जिंदगी में हम कई बार इतने बिजी हो जाते हैं कि हम अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को, अपने आसपास वालों को, अपने खास लोगों को ज्यादा वक्त नहीं दे पाते, जो कि असल में हमारी केयर करते हैं, जो हमसे प्यार करते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि आप अपनी लाइफ में अपने काम के साथ साथ अपने प्रियजनों के साथ भी समय स्पेंड करें और उनके साथ अपने इस नए साल को और पूरे साल को बेहतरीन बनाएं, मेमोरीज क्रिएट करें। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपके लिए यही मैटर करता है कि आपको शाबाशी देने वाले कौन हैं, आपकी केयर करने वाले कौन हैं, आपसे प्यार करने वाले कौन हैं। जब आप किसी बुरे वक्त में होते हैं तभी आपको रियलाइज होता है। इसलिए उनकी खुशियों में और अपनी खुशियों में भी उन्हें शामिल करना बिल्कुल ना भूलें। और नेक्स्ट मेरा पॉइंट जो आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप रहेगी वो है हर काम में परफेक्शनिज्म को ढूंढना। दोस्तों, हर काम में परफेक्शन की तलाश करना आपकी डेवलपमेंट के मार्ग में बाधा पैदा करने लगता है। इससे ना तो आप कार्यों को समय पर पूरा कर पाते हैं और ना ही अपने गोल्स को अचीव कर पाते हैं। इसलिए काम में परफेक्शन ना ढूंढें, बल्कि काम को कंटिन्यूअसली करते जाएं। परफेक्शनिस्ट आप अपने आप बनते जाएंगे। अगर आप सिर्फ परफेक्शनिज्म की तलाश करेंगे तो आप कभी भी उस परफेक्शनिज्म की डेफिनेशन को ढूंढ ही नहीं पाएंगे। आपको हमेशा ये लगेगा कि आपके अंदर कोई कमी है। इसलिए उस काम को शुरू करें, जहां तक आपको अच्छा लग रहा है उसको उतना ही करें। उसके बाद आप धीरे 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 उसमें इंप्रूवमेंट करते जाएंगे और आप अपनी 1 जनवरी और 31 दिसंबर जब आप इसके बीच का डिस्टेंस देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि परफेक्शनिज्म क्या होती है, इंप्रूवमेंट क्या होती है। और भी कुछ टिप्स हैं जो आपको फॉलो करनी चाहिए, यानी कि सोशल मीडिया के डोपामिन से दूर रहना। सोशल मीडिया एक ऐसी एडिक्शन है जो आज के वक्त में मोस्टली हर इंसान को अफेक्ट करती है। किसी को ज्यादा करती है, किसी को कम करती है। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप सोशल मीडिया भी एक लिमिट में ही यूज करें। हाँ, अगर आप उसको अपने काम के लिए यूज कर रहे हैं, अपनी ग्रोथ के लिए यूज कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप उस पर टाइम स्पेंड कर सकते हैं। अदरवाइज सिर्फ स्क्रॉलिंग करना, वीडियोस देखना, मीम्स देखना, इसमें अपने टाइम को वेस्ट ना करें। तो इसी के साथ मुझे पूरा भरोसा है कि आपका आने वाला साल बहुत बेहतरीन होगा और आप लाइफ में नई ऊंचाइयों को हासिल करेंगे। और इस साल भी आपके लिए बेहतरीन मोटिवेशन वीडियोस आती रहेंगी। तो इस वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट में एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर जरूर विश करना और मोटिवेट जरूर करना, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मैं मिलूंगा आप सबसे नए साल पे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मोटिवेशनल मंत्रा साइनिंग ऑफ।